अरे सूरज जी, अगला महीने का दोगे तुम? पैसे तो हमें अभी चाहिए। या तो तुम हमें पैसे दे दो या फिर मेरे दोस्त मोहन से अपनी बेटी की शादी करा दो। सुंदरपुर एक छोटे से गांव में सुरेश रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। तभी वो अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी सीमा, मुझे पता है तेरी पढ़ाई में 50,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तुझे कलेक्टर बनाऊंगा, कलेक्टर। चल ठीक है बेटी, मैं अभी शाम तक पैसे का इंतजाम करता हूँ और हमें स्कूल में पैसे जमा कराने हैं कल तक। चलो मैं उधार पैसे लेकर आता हूँ। चलता हूँ बेटी मैं, ठीक है? मैं सब शाम को लौटूं तो अच्छी सी सब्जी बनवा लेना। चलो मैं चलता हूँ अब। और एक और सुरेश वहाँ से मोहन के पास आ जाता है और कहता है, अरे मोहन मेरे दोस्त, मैंने सुना है ब्याज पर पैसे देते, क्या बात सच है क्या? मोहन कहता है, अरे सूरज जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं 10% ब्याज पर पैसे देता हूँ, 10% ब्याज पर। अगर तुम मुझसे 50,000 रुपये लोगे तो मैं 50,000 का 10% ब्याज लूंगा, यानी पूरे 5,000 रुपये। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना निकलो यहाँ से। सुरेश कहता है, अरे मोहन, मैं तुझे 5,000 रुपये ऊपर जरूर दूंगा। जल्दी से तू मुझे 50,000 रुपये दे दे, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है। मेरी बेटी के स्कूल में मुझे 50,000 रुपये जमा करने हैं। मैं तुझे 1 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरे पैसे दे दूंगा, ठीक है? मोहन कहता है, अरे सूरज जी, मैं तुम्हें नगद पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि नगद पैसे का कोई सबूत नहीं होता। कल से तुम पैसे लेकर भाग गए तो इसलिए मैं पैसे तुम्हारे खाते में डलवा दूंगा, ठीक है? अब तुम घर जाओ अपने। फिर सुरेश अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन सुरेश के खाते में पैसे आ जाते हैं तो सुरेश अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी सीमा, हमारे खाते के अंदर 50,000 रुपये आ चुके हैं। जल्दी से तू कॉलेज में चल, हमें 50,000 रुपये तेरी फीस भी जमा करनी है। तुझे कलेक्टर बनाना है, मुझे कलेक्टर। चलो चलता है बेटी। और फिर सुरेश और सीमा दोनों शहर में आ जाते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल होता है तो कहता है, अरे सूरज जी, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? सुरेश कहता है, और प्रिंसिपल सर, मैं पूरे 50,000 रुपये लेकर आया हूँ, जल्दी से तुम जमा कर लो। अरे सूरज जी, लाओ मुझे 50,000 रुपये दो। मैं तुम्हारी बेटी का अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरता हूँ और कल से तुम्हारी बेटी को तुम पढ़ना पहुँचा देना कॉलेज तो में। सुरेश प्रिंसिपल को पैसे दे देता है और फिर वहाँ से दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुरेश को मोहन मिलता है तो कहता है, अरे सूरज जी, तुम्हारा महीना होने में लगभग 15 दिन और बाकी है। मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए, वरना देख लो तुम्हारे गांव में रहना दुश्वार कर दूंगा मैं, गांव में रहना। सुरेश कहता है, अरे मोहन जी, इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, अभी तुम्हारा महीना नहीं हुआ है। महीना होने के बाद ये बातें करना, ठीक है ना तुम? मोहन कहता है, अरे सूरज जी, हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन महीना होते मुझे पूरे पैसे चाहिए। याद रखना तुम मेरी बात, ब्याज समेत, समझ गए तुम? पूरे 55,000 रुपये, 55,000 रुपये। और एक कर मोहन अपने घर चला जाता है। सुरेश भी अपने घर आ जाता है। फिर ऐसे ही पूरा महीना निकल जाता है और महीने से भी ऊपर दिन निकल जाते हैं तो सुरेश मोहन को पैसे नहीं देता। तो मोहन अपने दोस्त रमेश को लेकर सुरेश के घर आ जाता है और कहता है, अरे सुरेश, मुझे पता था तू नंगा है, नंगा, तू फकीर, तो मुझे क्या पैसा देगा? अब देख मैं तेरे घर की क्या हालत करता हूँ। तेरे घर से फ्रिज, कूलर, पंखा सब कुछ लेकर चल जाऊंगा मैं, मेरे अगर तेरे पैसे नहीं दिए तो। सुरेश कहता है, अरे मोहन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू फिक्र मत कर। तो अगले महीने का और वक्त दे दे मुझे, मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन मोहन नहीं सुनता। मोहन का दोस्त रमेश कहता है, अरे सूरज जी, अगले महीने का दोगे तुम? पैसे तो हमें अभी चाहिए। या तो तुम हमें पैसे दे दो या फिर मेरे दोस्त मोहन से अपनी बेटी की शादी करा दो, क्योंकि मेरे दोस्त मोहन की भी शादी नहीं हुई और ये शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी आज के आज। या तो मैं 55,000 रुपये पूरे दे दो ब्याज समेत, या अपनी बेटी से आज के आज शादी करा दो, वरना देखना तुम हालत खराब कर देंगे, अभी तुम्हारी जेल में डलवा देंगे तुम्हें। तो सुरेश मजबूर हो जाता है और कहता है, और रमेश जी, ऐसी क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं 55,000 रुपये के चक्कर में बेकार इंसान से शादी करूंगा क्या अपनी बेटी की? मोहन कहता है,
और सूरज जी, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कहता। अगर तुमने मेरी शादी सीमा से नहीं कराई तो मुझे आज के आज ही 55,000 रुपये चाहिए। समझ गए तुम? जल्दी से अपनी बेटी से पूछ कर जाओगे मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर तैयार नहीं भी है तो भी उसे शादी करना पड़ेगी जबरदस्ती। तो सुरेश चुप हो जाता है और अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी सीमा के पास जाकर कहता है, अरे बेटी सीमा, कर्जे वाले पूरे घर के अंदर घुस गए हैं। तेरी पढ़ाई के जो पैसे जमा करे थे कॉलेज में, वो कॉलेज तो अभी तक बंद पड़ा है, वहाँ पर ताला लगा है। तेरा दिमाग खराब हो गया था कि तूने मेरे से कॉलेज में पैसे जमा करवा दिए। साली कहीं की अब कर्जे वाले माथे पर बैठ गए हमारी, और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें आज पैसे नहीं दिए तो उनसे तुझे शादी करनी पड़ेगी। अब क्या करूँ, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पिताजी, मैं तो कहती हूँ मेरी शादी तो मेरे से करा दो। मैं इनके घर में 1-2 महीने रहकर वापस आ जाऊंगी और इसी वजह से हमारे 50,000 रुपए भी माफ हो जाएंगे और मैं इनको तलाक देकर आ जाऊंगी और मैं इनके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा दूंगी कि ये मुझे परेशान करते हैं और फिर हम इनके ऊपर केस कर देंगे और 50,000 रुपए और ले लेंगे। वो लोग क्या बोलते हो? सीमा के जब ये सुरेश बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे बेटे सीमा, तेरा तो बहुत अच्छी बात करी। मैं अभी हाँ बोल देता हूँ शादी के लिए, तू इससे शादी कर ले और फिर इसको तो तलाक दे दिया 2 दिन बाद, फिर हम इसकी हालत खराब कर देंगे, पुलिस केस कर देंगे और इनके ऊपर पुलिस केस करके इन्हें ऐसा फंसाएंगे कि इनकी चड्डी में से मुंह निकल जाएगा। जल्दी से शादी कर देता हूँ बेटी में तेरी। चलो मैं उनके पास जाकर कहता हूँ कि तू मान गई है। तो सुरेश मोहन के पास आता है और कहता है, अरे मोहन, मेरी बेटी सीमा मान गई है। जल्दी से जल्दी पीछे चल चलो, मैंने पंडित को फोन करके बुला लिया है। तुम और सीमा दोनों शादी कर लो, ठीक है ना? उसके बाद तो हमारा कर्जे माफ हो जाएगा ना। अरे सूरज जी, अगर मेरे दोस्त मोहन से तुम्हारी बेटी सीमा की शादी हो गई तो सारा कर्जा माफ हो जाएगा। चलो शादी कर लेते हैं हम। और फिर मोहन और सीमा की दोनों की शादी हो जाती है। तो मोहन सुरेश के घर पे ही रुक जाता है एक रात के लिए और उसकी शादी की पहली रात सुरेश के घर पर ही होती है। जब रात गहरी होती है तो मोहन पेशाब करने उठता है और उसे बहुत जोर से टॉयलेट आता है और टॉयलेट करने बाथरूम की तरफ जाता है। तभी उसे एक तिजोरी दिखाई देती है और तिजोरी के पास जाता है और तिजोरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारे सोना पैसा पड़ा होता है। तो मोहन कहता है, अरे ये सुरेश तो कह रहा था कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतने तिजोरी पैसे की भर रखी है। अब मैं इसको मजा चखाता हूँ। आज रात को सारे इसके पैसे लेकर भाग जाता हूँ यहाँ से। मेरा काम भी हो गया, मैंने इसकी बेटी से शादी भी कर ली और अब इसके पैसे भी लेकर भाग जाता हूँ और इसकी बेटी को भी यहीं छोड़ देता हूँ। अब इसकी बेटी से मुझे क्या मतलब। चलो चलता हूँ यहाँ। और फिर मोहन सारे पैसे को बैग में भर कर थैले में भर कर रातों रात वहाँ से भाग जाता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन हम